हेलो जी, वेलकम टू यूपी लोकल लॉज लेक्चर सीरीज़। तो ये लेक्चर 4 है। इससे पहले कई लेक्चर्स आ चुके हैं, ठीक है। वो सारे ही लेक्चर आपको मिल जाएंगे यहाँ पे प्लेलिस्ट में। वो सारे लेक्चर्स को चेकआउट करिए और उसके बाद इस लेक्चर को ही देखिएगा, ठीक है। आपको चीज़ें समझ में बेहतर तरीके से आएंगी। तो इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे स्कोप, एप्लीकेबिलिटी, एक्सटेंट और एम्स और ऑब्जेक्ट यूपीजेड एलआरए। तो अब देखिए, स्कोप, एप्लीकेबिलिटी, एक्सटेंट, इस पोर्शन को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? रीजन बीइंग दैट यूपीजेड एलआरए इज नो मोर। हम लोगों को पता है कि यूपीजेड एलआरए अब नहीं रहा, मतलब ये अब हट चुका है यूपीजेड एलआरए यूपी से, ठीक है। तो यूपीजेड एलआरए हट चुका है तो उसके एप्लीकेबिलिटी और एक्सटेंट उतना इंपॉर्टेंस नहीं रखते, लेकिन ये आपको जानना ज़रूरी है। इसलिए मैं क्या करूँगा, मैं आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड करूँगा। इसमें एक्चुअली कुछ भी समझने जैसा नहीं है, इसलिए मैं आपको एक पीडीएफ नोट जैसा दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ पे जाइए और आपको ये मिल जाएगा, या फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें। अगर एक ग्रुप भर चुका है तो दूसरे ग्रुप को ज्वाइन कर लें। दोनों ही लिंक मैं आपको नीचे दे दूँगा, ठीक है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पहलू जो अभी भी इम्पॉर्टेंट रहेगा, एम्स और ऑब्जेक्ट। कि यूपीजेड एलआरए आया तो उसके एम्स और ऑब्जेक्ट क्या थे, ठीक है। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं और इसमें यह भी जानेंगे कि एम्स और ऑब्जेक्ट देखते कैसे हैं किसी भी एक्ट का। एक्चुअली एम्स ऑब्जेक्ट हर एक्ट में इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो यूपी जमींदारी एबॉलिशन एंड लैंड रिफॉर्म, नाम से ही साफ साफ जाहिर होता है कि पहला ऑब्जेक्ट एबॉलिश जमींदारी और टू मेक लैंड रिफॉर्म्स, जमींदारी को हटाने के लिए और लैंड रिफॉर्म्स बनाने के लिए। ये दो नाम से पता चलते हैं हम लोग को ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये तो हो गया नाम से देखने का तरीका, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, कुछ ऑब्जेक्ट, हर एक्ट के ऑब्जेक्ट आपको प्रियम्बल से पता चल जाएंगे। तो अब प्रियम्बल से डिड्यूस करते हैं इसके ऑब्जेक्ट क्या क्या हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है वेयर एज इट इज एक्सपीडियंट टू प्रोवाइड फॉर द एबॉलिशन ऑफ द जमींदारी सिस्टम, ठीक है। तो हमें एक चीज समझ में आई कि एबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम विच इन्वॉल्व इंटरमीडियरीज बिटवीन द टिलर सॉइल, ये पहला हो गया कि एबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम जो प्रियम्बल प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया एक्विजिशन ऑफ देयर राइट टाइटल इंटरेस्ट, ये दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया। तीसरा ऑब्जेक्ट हो गया टू रिफॉर्म द लॉ रिलेटिंग टू लैंड टेन्योर, लैंड टेन्योर से रिलेटेड रिफॉर्म्स को, लॉज को रिफॉर्म करना, ठीक। ये तीन ऑब्जेक्ट्स हम लोगों को मिले हैं यहाँ से, एक एबॉलिशन ऑफ जमींदारी और राइट्स और टाइटल जो थे इंटरमीडियरीज के, उनको एक्वायर करना स्टेट ने किया, ठीक है। तो ये तीन प्रियम्बल से मिलते हैं। उसके बाद मेन जो पॉइंट है वो ये है कि सारे नोट्स जितने आपको ऑनलाइन नोट्स मिलेंगे या कोचिंग नोट्स मिलेंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं भी आपको नोट्स वीडियोस जो भी मिलेंगे, उसमें आपको कुछ 7 ऑब्जेक्ट्स डिस्कस किए हुए मिलेंगे, ठीक है। अब वो 7 ऑब्जेक्ट्स कौन से हैं, 7 कुछ ऑब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे। तो वो 7 ऑब्जेक्ट्स कहाँ से आए ये कोई नहीं डिस्कस करता, मैं बताता हूँ कि ये एक्चुअली स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रीजन यूपी जमींदारी एबॉलिशन एंड लैंड रिफॉर्म बिल का पब्लिश हुआ 10 जून 1949 को यूपी गैजेट में। तो वो जो है उसने प्रोवाइड किए ये 7 ऑब्जेक्ट, 7 नहीं शायद 8 ऑब्जेक्ट हैं ये, ठीक है। तो ये 8 ऑब्जेक्ट्स जो हैं ये डिस्कस हुए हैं उसमें। तो अब चलिए इन 8 ऑब्जेक्ट्स को जानते हैं वन बाय वन। सबसे पहला ऑब्जेक्ट है एबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, ठीक। जमींदारी सिस्टम का एबॉलिशमेंट हुआ, इसमें कुछ भी समझने जैसा नहीं है, ठीक। उसके बाद द एक्विजिशन ऑफ इंटरमीडियरीज राइट्स ऑन पेमेंट ऑफ कंपनसेशन। अब ये क्या चीज़ है ये मैंने बताया हुआ है, राइट्स ऑफ पेमेंट ऑफ कंपनसेशन क्या है ये आपको इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में मिल जाएगा जो कि सेलिएंट फीचर का वीडियो है। एक्चुअली सेलिएंट फीचर और ऑब्जेक्ट सिमिलर हैं, ठीक। तो अब उसके बाद आया सब्स्टिट्यूशन ऑफ बिवाइल्डरिंग वैरायटी, यानी कि कंफ्यूजिंग वैरायटी थी लैंड टेन्योर्स की जिसको आप सिंप्लीफाई करना था, तो ये एक ऑब्जेक्ट था, ठीक है। उसके बाद प्रोहिबिशन ऑफ लेटिंग एंड सबलेटिंग, लेटिंग सबलेटिंग को प्रोहिबिट कर दिया गया जिससे फिर से जमींदारी सिस्टम ना चालू हो जाए। ये भी पिछले वीडियो में डिस्कस है, तो आप सेलिएंट फीचर वाला वीडियो तो बिल्कुल अच्छे से देख लें। ये सारी चीज़ें डिटेल में आपको वहाँ मिल जाएंगी। वो थोड़ा सा लॉन्ग, थोड़ा लंबा वीडियो है, पर हाँ उसमें आपको ये सारी चीज़ें डिटेल में मालूम पड़ेंगी। डेवलपमेंट ऑफ विलेज रिपब्लिक, ये भी प्रीवियस वीडियो में है, विलेज रिपब्लिक क्या है उसमें देखिए। उसके बाद टू प्रिवेंट द क्रिएशन ऑफ अनइकोनॉमिक होल्डिंग एंड प्रोहिबिशन ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ लार्ज होल्डिंग, ठीक है।
प्रोहिबिट कर दिया गया एक्यूमुलेशन ऑफ लार्ज होल्डिंग को और अनइकोनॉमिक होल्डिंग को क्रिएट करने से रोका गया। ठीक है, अनइकोनॉमिक होल्डिंग क्या है, 5 बीघा की लैंड, वो भी पिछले वीडियो में डिस्कस है, वो आप देख लीजिए। उसके बाद टू इनकरेज कोऑपरेटिव फार्मिंग। कोऑपरेटिव फार्मिंग क्या होती है? कोऑपरेटिव फार्मिंग इज काइंड ऑफ पूलिंग ऑफ द लैंड। ये लैंड को पूल करते हैं, सारे फार्मर्स जो होते हैं वो उसके ओनर होते हैं, अपनी अपनी लैंड को पूल करके वो जॉइंट एग्रीकल्चर करते हैं। तो ये कोऑपरेटिव फार्मिंग है और जो भी प्रॉफिट होता है उसको आपस में बांट लेते हैं। इसको अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे, ये शॉर्ट नोट्स के हिसाब से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कोऑपरेटिव फार्मिंग क्या है। तो इसको इनकरेज करना भी इसका ऑब्जेक्ट था। ठीक है, उसके बाद टू वेस्ट ऑल लैंड्स ऑफ कॉमन यूटिलिटी इन गांव सभा एंड टू इंटरेस्ट द गांव सभा विद वाइड पावर ऑफ लैंड मैनेजमेंट। ठीक, तो ये भी इससे प्रीवियस वीडियो में, सेल एंड फीचर वाले वीडियो में डिस्कस्ड है डिटेल में, तो वहाँ से आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया कुछ बहुत चीज़ें। और उसके बाद अब इसके ये तो ख़त्म हो गया ऑब्जेक्ट्स और एम्स क्या हैं। स्कोप एक्सटेंट जो है वो आपको PDF से मिल जाएगा। इसके बाद मैं धीरे धीरे डेफिनेशंस, जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट नोट्स हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। ओके, इसके बाद शॉर्ट नोट्स को डिस्कस किया जाएगा एक एक वीडियो बना के हर शॉर्ट नोट पे, राइट। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप पहली बार देख रहे हैं, और लाइक और कमेंट जरूर करें अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है उस PDF में या फिर इस वीडियो में, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच।